हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम जो पेपर हो रहे हैं उनका एनालिसिस करते हैं तो बहुत ही संभावना है इस चीज़ की कि जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो सकते हैं, टॉपिक रिपीट हो सकते हैं, तो आपकी तैयारी इससे बेहतर हो बन सकती है। तो मैं कहूँगी कि एग्ज़ाम का एनालिसिस ज़रूर करें और टॉपिक ज़रूर देखें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे और थोड़े वीक पॉइंट्स जो होंगे वो भी आपके मजबूत हो जाएंगे और आप अनावश्यक चीज़ों का रिवीजन करने से बच जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा वही रिवाइज करेंगे, तो एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाएंगे आप। तो अभी हम देखने वाले हैं इस वीडियो में जो पेपर 2 के लिए सोशल साइंस का एग्ज़ाम होता है, इसका एनालिसिस। और ये हम करने वाले हैं जो 4 डेट्स में आपका एग्ज़ाम हुआ है, 3, 4, 5 और 6 जनवरी में। इन चारों डेट्स का हम एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं कि इसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और देख लेते हैं कि किस तरह से आप उन्हें कवर कर पाएंगे। देखो, एक तो क्वेश्चन आपका, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए कॉन्स्टिट्यूशन से। ये आपका पूछा गया है जो 8 लैंग्वेजेस जो अमेंडमेंट हुआ था, जो नई लैंग्वेज जोड़ी गई थी 8, वो किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई थी। कुछ इस तरह का ही क्वेश्चन इसमें आया था। अल बरूनी से क्वेश्चन आया था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। गुप्ता डिनेस्टी से आया था, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद कर लें, जो भी डायनेस्टीज़ हुई हैं उन सभी का। तो इससे मैंने ये नोटिस किया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, कभी गुप्ता डायनेस्टी का पूछा गया है तो कभी किसी और डायनेस्टी का पूछा गया है। तो इनका सबका ही आप याद कर लें तो बेहतर रहेगा। और फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो भाषा के आधार पर जो सबसे पहला स्टेट बना था वो पूछा गया है। तो इससे ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आंध्र प्रदेश होगा इसका आंसर। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजा राम मोहन रॉय से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मतलब कि जो धार्मिक सुधार आंदोलन है वो आपको एक बार पढ़ लेने हैं, हो सकता है फिर किसी और के बारे में पूछ ले जाए। भीमराव अंबेडकर से एक क्वेश्चन आया था। देखो, ये वाले क्वेश्चन तो आपके पॉलिटी के हैं, जो आपका भीमराव अंबेडकर का है। तो पॉलिटी के मेरे मैराथन क्लासेस हैं 3, वो आप देख सकते हैं रिवीजन के तौर पर। लगभग आपकी एक जो क्लास है वो लगभग 1.5-2 घंटे की है, तो आपकी कंप्लीट पॉलिटी उसमें हो जाएगी। और मैंने ज्योग्राफी का भी एक मैराथन क्लास कराया हुआ है, उसमें मैंने आपका कंटेंट कराया हुआ है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हुए हैं, तो उससे आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप उनको ज़रूर देखें, अभी कुछ दिन पहले ही कराए हैं, ज़्यादा पुराने वीडियोज़ नहीं हैं, तो ज़रूर देखें उनको। इंडियन नेशनल मूवमेंट से आया हुआ है 1 से 2 क्वेश्चन। सॉरी, ये रिपीट हो गए हैं। अब ज्योतिबा फूले से आया है एक क्वेश्चन, एनसीएफ से आया है, एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन, एनईपी 2020 से एक क्वेश्चन आया था। देखो, एनईपी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इससे क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं ना वो सीडीपी में भी आ रहे हैं और ये आपका किसी भी सब्जेक्ट की पेडागोजी में पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर तैयार कर ले, तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में आपका ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको। सीजनल विंड्स जो होती हैं, यानी कि मानसून पवनें जो होती हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने ज्योग्राफी में आपको कराया हुआ है ये। और वनों से क्वेश्चन आया था, देवदार वृक्ष जो है किस प्रकार के वनों में आता है, तो ये पूछा गया था एक क्वेश्चन। इसके अलावा 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के आते हैं, जो कि इस बार भी आए थे। तो 40 नंबर का कंटेंट रहता है, 20 नंबर की पेडागोजी रहती है। तो जो क्वेश्चंस थे 3 जनवरी के वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम देख लेते हैं 4 जनवरी के क्वेश्चंस। इसमें नेशनल लैंग्वेज से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे। और देखो, मैंने बताया था आपको कि डिनेस्टी से जो है, ये किसी ना किसी डायनेस्टी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा गया है, तो उसमें गुप्ता डायनेस्टी का था, इसमें मौर्य डायनेस्टी का है। तो इसका मतलब डायनेस्टी का क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो आपको याद कर लेना है, सभी का किसी ना किसी से पूछा जा सकता है। तो इसका एक क्वेश्चन देखा गया। और 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, यानी लैंग्वेज
वाला जो हमारा संविधान में आर्टिकल है उसको आप पढ़ लें एक बार, क्योंकि मैंने देखा है पिछले पेपर में भी 3 जनवरी के में भी उसमें भी पूछा गया था। तो लैंग्वेज वाले आर्टिकल्स पढ़ लें, 3-4 आर्टिकल हैं आपके लैंग्वेज से रिलेटेड, वो पढ़ लें। और आर्टिकल का एक क्वेश्चन आया था, किसी और आर्टिकल का आया होगा, ये अलवार संत के बारे में आए थे 1 से 2 क्वेश्चन, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में 1 क्वेश्चन, और सतनामी मूवमेंट से 1 क्वेश्चन आया था, दीवानी रूल से 1 क्वेश्चन है, राज्यसभा से आपका 1 क्वेश्चन है आया हुआ है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इससे आया था, तो राज्यसभा के बारे में पढ़ लें और लोकसभा के बारे में ही पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है उससे पूछ लिया जाए। डिस्क्रिमिनेशन से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये पॉलिटी में आपको पॉलिटी के फर्स्ट पार्ट में ही मिल जाएगा, मेरी मैराथन क्लास में डिस्क्रिमिनेशन अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, तो उससे पढ़ लें। तो ये टॉपिक इसमें गलत दिया हुआ है, मैथ का टॉपिक दे दिया है। और गांधी जी ओपिनियन ऑन यंग इंडिया मैगजीन ऑन राइट टू वोट, ये राइट टू वोट वाला टॉपिक भी आपका पॉलिटी में मिलेगा, पॉलिटी की मैराथन जो कराई हुई है उसमें ये है। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका 1 क्वेश्चन आया था, ये आपका ज्योग्राफी में मिल जाएगा, जो मेरी मैराथन है ज्योग्राफी की। वेयर वाज द आशेज ऑफ महात्मा गांधी फ्लोन, तो महात्मा गांधी की अस्थियां कहाँ बहाई गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और पैडागोजी के 20 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये टॉपिक रहे हैं, तो इनको आप ज़रूर देख लें एक बार। इसके बाद देख लेते हैं 5 जनवरी का। 5 जनवरी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। राज्यसभा से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो एक बार ये संसद पार्लियामेंट के जो अंग हैं इनको पढ़ लें एक बार। अलाउद्दीन खिलजी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सातवाहन डिनेस्टी से पूछा गया है, हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ लिया गया हो, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो सबके ही याद कर लेंगे। इनके फर्स्ट और लास्ट रूलर के बारे में पूछ लिया जाता है, उसका नाम क्या है। मॉन्टेनस जॉर्ज से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे गए 1 से 2 क्वेश्चन। प्रियम्बल से क्वेश्चन। देखो ये जो आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हैं ये आपके मेरी मैराथन से कवर हो जाएंगे, वो एक बार ज़रूर देख लें। शेड्यूल से 1 क्वेश्चन आया और सिकंदर से 1 क्वेश्चन आया, ये हिस्ट्री का है। लॉन्गिट्यूड से आए हैं 1 से 2 क्वेश्चन। लॉन्गिट्यूड आपको मिल जाएगा मेरी ज्योग्राफी की वीडियो में। इंडिगो फार्मिंग से 1 क्वेश्चन आया है। एटमॉस्फेयर से 1 क्वेश्चन आया है। टाइप्स ऑफ विंड से 1 क्वेश्चन है और बाकी 20 क्वेश्चन आपके पैडागोजी से हैं। बाकी बचता है हमारा 6 जनवरी का एनालिसिस, इसको और देख लेते हैं। तो आज का भी रिसीव हुआ नहीं है, तो इसमें वर्नाकुलर एक्ट के बारे में पूछा गए थे 1 से 2 क्वेश्चन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इससे क्वेश्चन आया था। इक्वेटर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये ज्योग्राफी की मेरी वीडियोस में मिल जाएगा आपको, ज्योग्राफी का मैराथन भी मिल जाएगा और वैसे भी अलग से भी कराई हुई है। समुद्रगुप्त से पूछा गया है। मौर्य डिनेस्टी से पूछा गया क्वेश्चन। और देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर चोला रूलर से पूछा गया है। तो देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ज़रूर याद कर लें सभी का, और ज़्यादा टफ नहीं है ये, इजी है थोड़ा। अगर आप सीक्वेंस से पढ़ते हैं ना तो आपको ध्यान रहेगा, चाहे तो कोई ट्रिक भी बना सकते हैं। व्हेन डिड वुमेन गेट द राइट टू वोट इन अमेरिका, ये भी आपका पॉलिटी में मिल जाएगा आपको, राइट टू वोट वाले टॉपिक में। तो इससे एक क्वेश्चन आया था। वेयर इज़ बेगम हज़रत महल, ये पूछा गया था 1 क्वेश्चन। जीएमटी के बारे में पूछा गया था। जीएमटी आपको ज्योग्राफी में मिल जाएगा, जो मैंने मैराथन कराई हुई है। 1857 की क्रांति, इससे एक क्वेश्चन था। डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ये भी आपको पॉलिटी में मिलेगा, कराया हुआ है मैंने मैराथन क्लास में, आपको मिल जाएगा फर्स्ट पार्ट में। फ्रॉम विच एनिमल डू वी गेट पश्मीना वूल, तो ये पश्मीना बकरी से मिलता है और ये भी आपको पॉलिटी में मिलेगा, फर्स्ट पार्ट में मिल जाएगा ये। और पैडागोजी से 20 क्वेश्चन आए थे इसमें। तो हमने देख लिए हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखो जनरली इन टॉपिक्स से काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर रिवाइज कर लें। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स आप सभी डिनेस्टीज़ के
देख लें और इम्पोर्टेंट आपका जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं वो पढ़ लें और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस 3 जनवरी से 6 जनवरी तक का सोशल साइंस का, क्योंकि मैंने देखा कि सोशल साइंस का एनालिसिस अब नहीं करा रहे हैं लोग, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, तो इसीलिए मैंने भी नहीं कराया था अभी तक। तो बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन अरेंज हो पाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और अपना रिवीजन वगैरह कर लें आप। और बाकी कुछ रिवीजन के लिए मेरे वीडियोस आप देख सकते हैं, मिल जाएंगे। और बाकी रेगुलर प्रैक्टिस सीरीज़ भी मेरी चल रही है, आप उसके थ्रू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैं उसमें करा रही हूँ, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम जैसे ही हैं। आप चाहें तो मेरी क्लासेस देख सकते हैं, पहले की रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।